नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड ईयर के हिंदी के पाठ्यक्रम में निर्धारित मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित दोनों ओर प्रेम पलता है नामक कविता की व्याख्या लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो बीए सेकेंड ईयर की प्रथम वीडियो मातृभूमि के समान ही इस वीडियो को भी आप लोग जो है अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट के माध्यम से अपना जो सुझाव है, अपना जो प्रस्ताव है वो आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और मित्रों, यदि अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो रेड वाले सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे हमारे चैनल का हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले समय पर आप तक पहुंचाया जा सके। तो मित्रों, ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की मुख्य धारा से आपको हम जोड़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि यह कविता कहाँ से ली गई है, इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस कविता में किन पात्रों का कैसा चित्रण है। इन सबको जानने के बाद फिर हम इस कविता की जो व्याख्या है उसकी ओर अग्रसरित होंगे। मित्रों, दोनों ओर प्रेम पलता है नामक जो कविता है वो मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत नामक महाकाव्य के नवम सर्ग यानी उर्मिला सर्ग से अवतरित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में जो कैकेयी हैं, जो उर्मिला हैं, इनको कोई स्थान प्राप्त नहीं है। भारतीय आंदोलन के दौरान जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पटल पर आए तो उन्होंने जो रामायण के रामचरितमानस के उपेक्षित पात्र थे उनको प्रकाश में लाने के लिए कहा। तो उस समय तत्कालीन जो द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, वो उर्मिला विषयक उदासीनता पर एक लेख लिखते हैं। उस लेख का शीर्षक होता है मित्रों, साहित्यकारों की उर्मिला विषयक उदासीनता। इस लेख को पढ़कर मैथिली शरण गुप्त जी इतने प्रभावित होते हैं कि वो साकेत नामक महाकाव्य की रचना कर डालते हैं। और वो अपने साकेत नामक महाकाव्य में जो रामायण के उपेक्षित पात्र थे, कैकेयी हैं, उर्मिला हैं, इनको प्रकाश में लाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। इनको उभारने के लिए, इनके गुणों को उभारने के लिए भरसक प्रयास करते हैं और अपने इस प्रयास में वो सफल भी रहते हैं। गुप्त जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में, महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण में स्थान न पाने वाली जो उर्मिला हैं उनको केंद्र में रखकर उनके चरित्र की जो व्याख्या साकेत महाकाव्य में उन्होंने की है वो साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, जब श्री रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी भी वन गमन कर जाते हैं, वन चले जाते हैं, तो जो उर्मिला होती है वो विरह से पीड़ित होती है। वह प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक विरह के संताप को झेलती है। और जब सायंकाल को उसकी सखी एक दीपक जलाती है तो उसके मुख से बरबस एक गीत प्रस्फुटित होता है। उस गीत का नाम होता है दोनों ओर प्रेम पलता है। तो मित्रों, आइए दोनों ओर प्रेम पलता है नामक जो गीत है उसको सुनेंगे, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या की ओर हम अग्रसर होंगे। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। शीश हिला कर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता। शीश हिला कर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता। पर पतंग पड़ कर ही रहता, कितनी बिहवलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़ कर प्राण धरे क्या। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़ कर प्राण धरे क्या। जले नहीं तो मरा करे क्या,
क्या यह असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। कहता है पतंग मनु मारे, तुम महानु में लघु पर प्यारे। कहता है पतंग मनु मारे, तुम महानु में लघु पर प्यारे। क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली। किंतु पतंग भाग लिपकाली, किसका बस चलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। जगती वणिक वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे चखती। जगती वणिक वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे चखती। काम नहीं परिणाम नहीं रखती, मुझे यही खलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। मित्रों, साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला के प्रधान चरित्र का चित्रण बड़े ही मनोरम ढंग से गुप्त जी ने किया है। साकेत का जो नवम सर्ग है मित्रों, वो बहुत ही चर्चित सर्ग है। साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला के वियोग का चित्रण किया गया है। कभी उर्मिला कहती है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी हूँ, कुछ तो दया विचारो। कभी अपनी विरह व्यथा से पीड़ित होकर वो खंजन पक्षियों को देखकर उसे अपने प्रियतम द्वारा भेजे गए संदेश वाहक के रूप में मानकर अपनी सखी से बताती है कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। ये जो सभी बहुचर्चित छंद हैं मित्रों, ये गुप्त जी के साकेत के नवम सर्ग में ही उपस्थित हैं। और जो ये दोनों ओर प्रेम पलता है नामक कविता है, ये भी नवम सर्ग से ही अवतरित है। इस कविता में मित्रों कवि ने फारसी काव्य के समा परवाने के तर्ज पर दीपक और पतंगे के उभयपक्षीय प्रेम यानी पारस्परिक जो प्रेम है, द्वितरफा जो प्रेम है, उसको श्रेष्ठ प्रेम बतलाकर एकांगी प्रेम की जो है अवहेलना की है। एकांगी प्रेम मित्रों जैसे जल और मछली का प्रेम है, चंद्रमा और चकोर का प्रेम है, ऐसे प्रेम की जो है कवि ने अवहेलना की है। कवि कहता है कि एकांगी प्रेम में एक प्रेमी हृदय प्रेम की पीड़ा में जो है तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देता है, किंतु उसके प्रिय को अनुभव तक नहीं होता है। जिस प्रकार से मित्रों मछली को जल से अलग करने पर वह तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देती है, किंतु उसके जो प्रेमी है, उसका जो प्रेमी है जल, उसको उसकी तड़प का अनुभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो हिंदी साहित्य है, इसमें एकांगी प्रेम को स्तुति योग्य नहीं माना गया है, पूजनीय नहीं माना गया है, जबकि उभयपक्षीय प्रेम को जो है कवि ने श्रेष्ठ बताया है। तो आइए मित्रों व्याख्या की ओर हम अग्रसरित होते हैं। चलिए मित्रों कविता के पहले पद्यांश को देखते हैं। कविता का पहला पद्यांश है मित्रों, दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता। पर पतंग पड़कर ही रहता, कितनी बिहवलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। मित्रों उर्मिला जी दीपक और पतंगे के माध्यम से अपनी सखी से कहती हैं कि दोनों ओर प्रेम पलता है। हे सखी, जो सच्चा प्रेम होता है, जो उभयपक्षीय प्रेम होता है, वो प्रेमी युगल के हृदय में एक समान रूप से पालित पोषित होता है। अगली पंक्ति में उर्मिला जी कहती हैं कि सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। हे सखी, इस पतंगे को दीपक से प्रेम है, तभी तो यह उसके प्रेम में स्वयं को उसकी लौ से जला रहा है, और इस दीपक को भी इस पतंगे से प्रेम है, इसलिए तो वह भी स्वयं को निरंतर जलाए रखता है। मित्रों जो दूसरी पंक्ति है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है, इसमें जो हा शब्द का संबोधन हुआ है, यह हा शब्द मित्रों करुणा का प्रतीक है। इस हा शब्द से क्रंदन का भाव प्रतीत होता है। मित्रों इस हा शब्द के माध्यम से जो कवि है वह उर्मिला के मन के भीतर प्रज्वलित होने वाली जो विदग्ध विरह की अग्नि है, उसके स्वरूप को व्याख्यायित करता है। आइए मित्रों अगली पंक्ति को देखते हैं। अगली पंक्ति है, शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता। उर्मिला जी कह रही हैं कि जो दीपक है वह अपने मस्तक यानी अपनी लौ को, जो कि वायु के कारण हिल रही है, तो उस लौ का जो प्रकंपन है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे दीपक
पतंगे को मना कर रहा हो। अर्थात जो दीपक है वो शीश हिलाकर पतंग से कहता है कि हे भाई, तू व्यर्थ में क्यों दहता है, तू व्यर्थ में क्यों जलता है। दीपक कहता है कि मेरा काम तो जलना है, लेकिन तू व्यर्थ में क्यों जल रहा है। पर पतंग पड़कर ही रहता। फिर भी जो पतंग है मित्रों, वह स्वयं को दीपक में जलाकर अपने प्रेम का परिचय प्रस्तुत करता है। उर्मिला जी कहती हैं, कितनी विह्वलता है। हे सखी, इस पतंगे के प्रेम में कितनी विह्वलता है। अर्थात इस पतंगे और दीपक के प्रेम में अत्यधिक विह्वलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। उर्मिला जी कहती हैं, दोनों ओर प्रेम पलता है। जो सच्चा प्रेम होता है, जो पारस्परिक प्रेम होता है, जो दो तरफा प्रेम होता है, वो एक समान रूप से नायक और नायिका दोनों के हृदय में पालित पोषित होता है। तो आइए मित्रों, अगले पद्यांश को देखते हैं। अगला पद्यांश है, बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। मित्रों, उर्मिला जी कहती हैं कि बचकर हाय पतंग मरे क्या, अर्थात पतंगा दीपक का संकेत समझकर स्वयं को उसकी लव से दूर कर भी ले तो यह कष्ट भी उसके लिए मरण तुल्य होगा। क्योंकि प्रणय भाव को त्याग कर, प्रेम के भाव को त्याग कर कोई कैसे प्राण धर सकता है। प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, कोई भी प्रणय भाव को त्याग कर, प्रेम के भाव को त्याग कर जीवित रहना किसी भी प्रेमी के लिए अत्यंत कष्टकारी होता है। अर्थात कवि के कहने का मतलब है, यदि वह प्रेम की आग में नहीं जलेगा तो पतंगे को पश्चाताप की आग जलाकर राख कर देगी। वह जीवन भर पश्चाताप की आग में जलता रहेगा। क्योंकि प्रिय से दूर होकर और प्रणय त्याग कर जीवित रहना अत्यंत कष्टकारी होता है। जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है। इसलिए दीपक की जो लव है उसमें पतंगे का जलना उसके जीवन की असफलता नहीं है, बल्कि उसके जीवन की सफलता है। अर्थात जो सच्चा प्रेम होता है वो दोनों ओर एक समान रूप से पालित पोषित होता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। हे सखी, जो सच्चा प्रेम होता है, जो पारस्परिक प्रेम होता है, वो दोनों ओर एक समान रूप से पालित पोषित होता है। आइए मित्रों, अगला पद्यांश देखते हैं। अगला पद्यांश है, कहता है पतंग मन मारे तुम महानु में लघु पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। उर्मिला जी कहती हैं कि कहता है पतंग मन मारे तुम महानु में लघु पर प्यारे। अर्थात दीपक के मना करने पर भी पतंगा मानता नहीं है, बल्कि दीन होकर वो दीपक से कहता है कि हे प्रिय दीपक, तुम महानु में लघु पर प्यारे, कि हे प्रिय दीपक, तुम महान हो जो अपनी अंतर्ज्वाला से समस्त जग को प्रकाशित करते हो। तुम्हारी तुलना में मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। मैं तुम्हारी तरह धीरे धीरे जलकर अपना प्रकाश दूसरों में नहीं बांट सकता हूँ। परंतु क्या न मरण भी हाथ हमारे, परंतु क्या मरण भी, मृत्यु भी मेरे बस में नहीं है। शरण किसे छलता है, अर्थात जब मैं तुम्हारी लव में जलकर मृत्यु की शरण में चला जाऊंगा तो मुझे प्रेम में जलकर मर मिटने का यश प्राप्त हो जाएगा, और मेरा जो तुम्हारे प्रति प्रेम है, जो तुम्हारे प्रति अनुराग है, वो अमर बन जाएगा। अर्थात हे प्रियतम, जो मृत्यु की शरण है वो किसी को छलती नहीं है, बल्कि मृत्यु की शरण पाकर मैं अपने प्रेम की गरिमा को बढ़ा जाऊंगा। दोनों ओर प्रेम पलता है। उर्मिला जी कहती हैं कि हे सखी, जो प्रेम होता है, पारस्परिक प्रेम होता है, द्वितरफा प्रेम होता है, वो दोनों ओर पालित पोषित होता है, दोनों ओर फलीभूत होता है। तो आइए मित्रों, अगले पद्यांश को देखते हैं। अगला पद्यांश है, दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग लिपि काली, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। उर्मिला जी अपनी सखी से कहती हैं कि दीपक के जलने में आली, आली मतलब होता है मित्रों सखी, दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली। हे सखी, दीपक के जलने में तो जीवन की लालिमा छिपी हुई है, क्योंकि उसके प्रकाश से तो सारा संसार प्रकाशित होता है, सारा संसार आलोकित होता है। किंतु पतंग भाग्य लिपिकाली, परंतु जो पतंगा है उसके भाग्य में जीवन की लालिमा नहीं,
बल्कि दुर्भाग्य की कालिमा लिखी हुई है। उसका जलना व्यर्थ चला जाता है। वह अपने प्रेमी के प्रेम में स्वयं को तो उत्सर्ग कर देता है, परंतु इससे किसी का हित नहीं होता है। किसका वश चलता है? भाग्य पर किसका वश चलता है? उर्मिला जी अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, भाग्य पर किसका वश चलता है? अर्थात भाग्य पर किसी का वश नहीं चलता है। भाग्य के आगे बड़े बड़े घुटने टेक देते हैं। उर्मिला स्वयं को पतंगा और लक्ष्मण को दीपक का प्रतिरूप मानती हुई दीपक को महान बताती हैं मित्रों, क्योंकि उस दीपक के जलने में कष्ट बहुत है। पतंगा तो जलकर स्वयं भस्म हो जाता है, किंतु जो दीपक है वो स्वयं पतंगे के प्रेम में जलता है, परंतु पूरे संसार को प्रकाश देता है, पूरे संसार को जो है आलोकित करता है। इसलिए जो दीपक का प्रेम है मित्रों, वो पतंगे की तुलना में अत्यधिक श्रेष्ठ बताया गया है, अत्यधिक महान बताया गया है। आइए मित्रों, हम अगले पद्यांश की बात करते हैं। अगला पद्यांश है, जगती वणिक वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे चखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती, मुझे यही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। उर्मिला जी कहती हैं कि जो संसार के लोग हैं उनका स्वभाव बनियों के समान दिखाई देता है। संसार के लोगों की जो वृत्ति है, जो आदत है, वो वणिक वृत्ति के समान हो गई है, बनियों की आदत के समान हो गई है। अर्थात वह अपना संबंध उसी से रखना चाहते हैं जिससे उनका कोई काम होता है। अर्थात कहने का मतलब है जिससे उनका स्वार्थ सिद्ध होने वाला होता है, उसी से वो संबंध बना के रखते हैं, और जिससे स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं होता है उसको तो कोई पूछता तक नहीं है। उर्मिला जी कहती हैं कि काम नहीं परिणाम नहीं रखती। ये जो संसार है, इस संसार की जो मनुष्य हैं वो कार्य नहीं देखते हैं, बल्कि उसका परिणाम मूल्यांकित करते हैं। मुझे यही खलता है, मुझे यही खलता है। उर्मिला जी कहती हैं कि मुझे जो है यही खलता है, यही बात जो है मुझे दुख पहुंचाती है। दोनों ओर प्रेम पलता है कि उर्मिला जी कहती हैं जो उभय पक्षीय प्रेम होता है वो प्रेमी युगल के हृदय में, नायक और नायिका के हृदय में एक समान रूप से व्याप्त होता है, एक समान रूप से फैलता है, पालित पोषित होता है। तो मित्रों, ये पद्यांश यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।